आंसू, आंसू नहीं, आंखों से रिश्ता खून है जो दिल को चीर कर जिसमें तड़प का नश्तर चुभोकर बह पड़ता है। दिल्ली से दिल को चीर डालने वाली वो तस्वीरें सामने आ रही जो सिस्टम को कभी माफ नहीं करेंगी। बेड हो, ऑक्सीजन हो, दवा हो, कमी लगातार नजर आ रही है। खुल गया, खुल गया, खुल गया। जी हां, ओपन हॉस्पिटल खुल गया। ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन जिम और ओपन थिएटर के बाद राजधानी दिल्ली में ओपन अस्पताल खुल गया। देश की राजधानी दिल्ली में मेडिकल सिस्टम की बेबसी का जीता जागता उदाहरण है ये ओपन अस्पताल। दिल्ली का गुरु तेग बहादुर अस्पताल जब मरीजों से ठसाठस हुआ तो बाहर लग गई स्ट्रेचर की कतार और अस्पताल के बाहर ही शुरू हो गया गंभीर मरीजों का इलाज। कई लोग इसमें बहुत ज्यादा गंभीर हालत में हैं। कई जो स्थिति है यहाँ पर इस तरीके से है कि कम से कम 15 से 20 मरीज बाहर इस समय अस्पताल के बाहर खुले में लेटे हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है। शिकायत यह भी है कि डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराई जा रही है। फिर इस तरीके से इतनी भयावह स्थिति जहां पर स्ट्रेचर पर लेट करके रात काटी है मरीजों ने और अब जाकर के सुबह हो गई है और सुबह में भी कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। तो ये स्थिति इस समय दिल्ली के बड़े अस्पतालों में से एक जीटीबी अस्पताल में, जो कि दिल्ली सरकार का अस्पताल है, वहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अस्पतालों में इलाज कैसे हो रहा है ये कोई जरा इस शख्स से पूछे जिनकी पत्नी एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर सुन नहीं रहे हैं, कोई हल नहीं मिल रहा है। ऐसी व्यवस्था में कहा जाऊंगा, कहाँ मर जाऊँ, अपने आप आग लगा लूंगा, नहीं रहूंगी तबाह होगी। मैं अपने आप आग लगा के घर के सामने आग दाड़ कर लूंगा। मैं बता जा रहा हूँ, आग लगा के मर जाऊंगा। मेरे बच्चे कहाँ जाए, कहाँ जाऊँ मैं, मेरे कोई नहीं है दुनिया में। दिल्ली में कोरोना मरीजों का इलाज राम भरोसे है। यहाँ तक कि लोगों को एम्बुलेंस तक नहीं मिल रही है। ऑटो, बैटरी रिक्शा और टैक्सी में मरीजों को लाना पड़ रहा है। बात तब भी नहीं बन रही है। अस्पतालों में कहीं बेड नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन का टोटा है। मरीज तड़प रहे हैं। आधे दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल में बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। अभी एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का, अब इसको देखो उसको देखो, बहुत परेशान हो रहा, बहुत ज्यादा। अभी कहीं एडमिट हो जाए तो उसको देखूं मैं। अभी हमारा भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ सोचो, मैं तो सारे हाथ जोड़ रहा हूँ। जो बैठे हैं ऊपर सरकार बैठे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ कर लो, कुछ कर लो। ना तो रोडों पे ना यही हाल मिलेगा, रोडों पे। अस्पतालों के बाहर कोरोना मरीज पड़े हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। मेरी भाभी माँ का कोरोना पॉजिटिव है। जीबी पंत ने रेफर किया था लोकनायक जयप्रकाश के लिए। मेरे भाभी जो है, भाभी माँ गेट पर ही बैठी है, बोल रहे बेड नहीं, खाली है। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है। ऑक्सीजन के लिए कोहराम मचा हुआ है। दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोविड सेंटर में ऑक्सीजन का कोई इंतजाम नहीं है। लोग कॉम्प्लेक्स के गेट के बाहर मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में लाइन है तो शमशान घाट पर भी जगह कम पड़ती जा रही है। गीता कॉलोनी के शमशान घाट पर 29 चिताएं जलने का इंतजाम है, लेकिन यहां क्षमता से दोगुनी चिताओं का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके चलते दिल्ली के शमशान घाटों में अब चिताओं के लिए जगहें भी कम पड़ती नजर आ रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गीता कॉलोनी क्रिमिनेशन ग्राउंड में। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि नॉन कोविड क्रिमिनेशन ग्राउंड है। 29 की यहाँ पर कैपेसिटी है। रोजाना 29 चिताओं को यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन कल में यहाँ पर 52 चिताओं को अंतिम संस्कार जो है वो किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि क्रिमिनेशन ग्राउंड का गेट जो है वो फिलहाल अब बंद कर दिया गया है। जितनी चिताएं अंदर मौजूद हैं सिर्फ उन्हीं के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर अब लकड़ जो है वो बची हुई है। लाशों का तांता देखते हुए शमशान घाट के गेट को बंद कर दिया गया है और जितनी भी बॉडी यहाँ आ रही है उनको वापस भेजा जा रहा है। मिलन शर्मा, तंसीम हैदर, सुशांत मेहरा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।
तो देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश इस वक्त गम के आंसू पीकर किसी तरह से जी रहा है। अस्पताल में जगह नहीं, कहीं दवा नहीं, कहीं ऑक्सीजन नहीं। जो थोड़ा बहुत इंतजाम है वो हांफते शहर को चंद सांसों के सुकून भी नहीं दे पा रहा है। मार डाला 2-3 घंटे से मैं खड़ी नहीं है, नहीं लिया तो इन्होंने नहीं लिया। यहाँ से अप्रोच लगा लो, वहाँ लगा लो। मैम आपको यहाँ पे कितना समय हो गया है? यहाँ पर एम्बुलेंस वाले भैया लगातार CPR भी कर रहे थे, हम देख रहे थे। तो क्या यहाँ पे किसकी गलती है? यहाँ के डॉक्टरों की गलती है। यहाँ सुन ही नहीं रहे, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं। अगर पेशेंट को बचाना चाहे तो बचा सकते हैं। अस्पताल में लापरवाही की हदों ने मार डाला, संवेदनहीनता ने मार डाला। उत्तर प्रदेश के बजबजा रहे मेडिकल सिस्टम ने मार डाला। 2-3 घंटे से मैं खड़ी। इस महिला की चीखें उत्तर प्रदेश के गूंगे बहरे मेडिकल सिस्टम तक पहुंच पाती तो शायद हुक्मरानों के कानों के पर्दे फट जाते। लेकिन सिस्टम के कानों में तेल पड़ा हुआ, चीखें बेअसर। इन्होंने मार डाला, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अस्पताल का मंजर है, जहां 61 साल के मरीज निर्मल की मौत हो गई। उनकी पत्नी बिलख रही है, आरोप लगा रही हैं कि उनके पति को डॉक्टरों की लापरवाही ने मारा। अगर पेशेंट को बचाना चाहे तो बचा सकते हैं। इन्होंने मार डाला, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले। इससे पहले गुरुवार को लखनऊ में इस महिला के पति का वीडियो वायरल हो गया था। आज तक ने भी इस पूरे मामले को कवर किया था। गुरुवार को निर्मल को एक एम्बुलेंस में लेकर परिजन अस्पताल आए थे, लेकिन ऑक्सीजन न होने की बात कहकर उन्हें भर्ती नहीं किया गया। निर्मल की पत्नी और बेटी की चीखें अस्पताल के परिसर में सुनाई दे रही थी। गाड़ी नंबर भी ले लो। मेरे बच्चे घर पे कम से कम चल तो रहे थे। मरीज को लेकर सबसे पहले परिजन कोविड कमांड सेंटर पहुंचे थे, लेकिन वहां उन्हें भर्ती नहीं किया गया। इसके बाद परिजन उन्हें लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, लेकिन वहां भी भर्ती नहीं किया गया क्योंकि उनके पास CMO का रेफरल लेटर नहीं था। मरीज का ऑक्सीजन लेवल 20% तक पहुंच गया था। हालात बिगड़ते जा रहे थे। ऑक्सीजन इसका एस्टिमेट 20% है, 1% नहीं लिया जा रहा है। SpO2 इसका बहुत लो है, वेंटिलेटर पेशेंट जा रहा है, यहाँ बोल रहे ऑक्सीजन नहीं है। फिर क्यों यहाँ के कमांड से क्यों यहाँ पे करते हैं? मत भेजे ना, क्या जान दे दे? फुल ऑक्सीजन की चल रही है पूरी। एम्बुलेंस अस्पताल के बाहर खड़ी रही, परिजन चीखते रहे, कोसते रहे उस घड़ी को जिसमें वो निर्मल को लेकर अस्पताल आए थे। मेरे बच्चे घर पे कम से कम चल तो रहे थे। घंटों इंतजार के बाद 61 साल के निर्मल ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने अस्पताल और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया, जबकि एम्बुलेंस सही वक्त पर अस्पताल पहुंच चुकी थी। यहाँ पर मैम 108 की जो एम्बुलेंस कर्मी है, क्या उनकी कोई गलती है? कोई गलती नहीं। उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, इतनी मेरी हेल्प करी। उन्होंने गाड़ी में उनका हार्ट पंच किया, ऑक्सीजन की तरह उन्होंने पूरा काम किया। हार्ट बीट चलने लगी, पूरा हार्ट चलने लगा, सब कुछ चला। लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने नहीं सुना, यहाँ के डॉक्टरों ने नहीं सुना। यूपी की राजधानी लखनऊ में अस्पतालों में कहीं बेड नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी हो रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी हो रही है। रो रहा मेरी बहन है, भाई है, सब रो रहा है। हमारे गरीब भाई। बताइए क्या हुआ, क्या बताइए? मेरे पहले एडमिट है, टेम्पो पे लादे में पुलिस वाले लाठी चला रहे, जो सोर्स वाला उससे कह रहे आओ यहाँ। सोर्स वाली सारी गाड़ी है यहाँ पर। हम सुबह 11 बजे से लाइन में लगे। सब कुछ करिए ऐसा कि जिंदगी बच जाए, या फिर खत्म कर दिया जान देकर इंजेक्शन। जो हमारी माताएं बहनें जितनी एडमिट है उनको इंजेक्शन दिलवा दीजिए, मर जाए। हम लोग का पैसा तो न खर्चा हो। जो सिलेंडर के लिए 50,000 हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया डेली मांग रहे हैं कि 50,000 लोग कहाँ से आप लाऊं? गरीब आदमी। हम लोग रिक्शा चलाते, ठेला चलाते। आप एक बार देख लीजिए, वहाँ यहाँ से वहाँ तक सब गरीब आदमी बेचारा धूम है। देखिए ऑक्सीजन किस तरह खून के आंसू रुला रहा है।
इनके परिजन घरों में क्वारंटीन हैं और ये ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर पर पहुंचे हैं। सैकड़ों लोगों की लाइन लगी है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की कमी बताकर पल्ला झाड़ा जा रहा है। सिलेंडर मिलने के इंतजार में भूखे प्यासे लोग आंसुओं में डूब रहे हैं। साहब हम लोग को जहर पिलवा दीजिए साहब, हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं साहब, हम लोग को यहाँ पर मरवा दिए पूरे प्रशासन से साहब, और इससे कहीं न कहीं कुछ नहीं है। कल से लाइन लगे, भूखे प्यासे पड़े, पैसा भी जेब में नहीं। आरोप ये भी है कि जिन लोगों की ऊंची पहुंच है उन्हें तो सिलेंडर मिल जा रहा है, लेकिन जिनका कोई परिचय नहीं वो भूखे प्यासे लाइनों में लगे हैं। वहाँ देख लीजिए, उस बिल्डिंग से लेके सब बेचारे रो रहे हैं, वहाँ सिलेंडर लिए धूप में कल से परेशान है साहब। या एक बार ये तो मीडिया को दिखाइए, मोदी जी हमारे बैठे वो कहते ठीक है, योगी जी बैठे ठीक है। अब क्या ठीक है, कम से कम प्रशासन गरीबों को तो ख्याल करे, गरीबों को कोई ख्याल करने वाला सरकार नहीं है। ऐसा करो साहब, इंजेक्शन लगवा लो, हम लोग मर जाए। लखनऊ में एक अदद ऑक्सीजन का इंतजाम भी अब मरीजों के परिजनों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। सवाल ये है कि स्वास्थ्य सेवाओं की इस बदहाली का जिम्मेदार आखिर कौन है? प्रशासन पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दी जा रही है, बीच में रोक दिया जाता है और जो लोग अपनी व्यवस्था से ऊपरी तौर पर यहाँ पर किसी तरीके से जुगाड़ करके आते हैं उनको यहाँ पर ऑक्सीजन मिल जा रही है। साफ है कि इस कोरोना काल में न सिर्फ बेड, ना सीएमओ की रिकमेंडेशन और अब ऑक्सीजन के लिए भटकते लोगों के आगे सिवाय फरियाद करने और आंसू बहाने के कोई और चारा नजर नहीं आ रहा। लखनऊ से कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।